फोटो लगेगी। हम आज चले जाएंगे पटना, हम रहते हैं और छोड़ के बालाजी के बल पे आए हैं। गुरुजी ठीक हो जाएगी ना गुरु जी? गुरु जी ठीक हो जाएगी ना गुरु? सीताराम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। इस समय दोस्तों मैं हूं बागेश्वर धाम में, और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है आज तारीख हो चुकी है 31। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को एडवांस में नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को। और दोस्तों चलते हैं, प्रतिदिन की तरह आप लोगों को बालाजी के दर्शन कराने के लिए मैं आ चुका हूं। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ है नहीं, आसपास का पूरा माहौल आप देख सकते हैं। कोहरा बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, उस वजह से बागेश्वर धाम में बहुत ही ज़्यादा भी ठंड पड़ रही है। तो जो भी दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं दोस्तों, तो वो बालाजी के दर्शन करने के लिए पश्चात अपने घर की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। तो पूरा ही माहौल दोस्तों अभी देख सकते हैं, पूरा सुन सपाट सा हो चुका है बागेश्वर धाम में। पूज्य सरकार भी धाम पर उपस्थित है नहीं दोस्तों। और जैसा कि मैं आप लोगों को अभी इंट्रो में पूज्य सरकार का एक झलक दिखलाया, तो गुरुजी जब धाम पे रहते हैं तो भक्तों से मिलते हैं, तो वो वही सीन था। आपको यह ना लगे कि यार गुरुजी धाम पे है नहीं और आप हमको वीडियो दिखा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बालाजी के दर्शन करा देता हूं, उसके बाद आगामी जानकारी आप लोगों को दूंगा दोस्तों। तो वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को नए से हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आप लोग बालाजी के दर्शन कर लीजिए सबसे पहले। दर्शन करने के पश्चात दोस्तों मैं निकल चुका हूं बाहर की ओर, और ये मंदिर का बैक साइड का ही एरिया है जिधर से बालाजी के दर्शन करने के बाद भक्त बाहर की ओर निकलते हैं। तो बहुत सारे भक्त देख सकते हैं दोस्तों बालाजी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और आते जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को भी पता है पूज्य सरकार धाम पर अभी उपस्थित है नहीं। बहुत सारे भक्तों के कमेंट आ रहे थे दोस्तों कि पूज्य सरकार धाम पर कब उपस्थित रहेंगे। तो मैं आप लोगों को बतला देता हूँ जानकारी के लिए कि पूज्य सरकार अभी फ़िलहाल रामेश्वरम में है और वहाँ पर श्री राम कथा हो रही है। तो 5 दिवसीय हो रही है। पूज्य सरकार चले गए थे 30 तारीख को, वहाँ से स्टार्ट होने लगी है रामेश्वरम में कथा। 29 तारीख को ही बागेश्वर धाम से चले गए थे 2-3 बजे। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं बतला देता हूँ कि पूज्य सरकार धाम पर अब 3 तारीख के बाद ही आएंगे और 4 तारीख को बागेश्वर धाम पे पूज्य सरकार उपस्थित हो जाएंगे। और फिर दरबारों का जो सिलसिला है दोस्तों वो नए वाले पंडाल में ही लगेगा। उसके पहले दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि बागेश्वर धाम में अभी किस प्रकार का माहौल बना हुआ है, क्योंकि आज तारीख हो चुकी है, साल का लास्ट दिन है, 31 तारीख हो चुकी है। और पूरा आसपास का माहौल आप देख लीजिए, पूरा सुन सपाट सा हो चुका है, क्योंकि आज दिन रविवार का है। उस वजह से दोस्तों भीड़ भी बहुत कम है। कल शनिवार के दिन बहुत ही अधिक भीड़ थी और आज भीड़ बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को हर एक स्थान को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखला देते हैं। और आप देख सकते हैं ये टीन शेड है, यहाँ पर भक्त अभी भी रुके हुए हैं, बिल्कुल निःशुल्क रुकना होता है। और देखते दोस्तों यहाँ पर जो भीड़ हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, अचानक से भीड़ कम हो चुकी है, क्योंकि अभी ठंड का भी समय चल रहा है। तो ठंड की वजह से भक्त बहुत कम यहाँ पर रुक रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से खुला हुआ है। सिर्फ ऊपर की जो छत है वो टीन शेड के ऊपर से है। तो अगर आप उड़ने बिछाने का सामान अगर अपने पास नहीं लाते हैं तो आपके लिए दिक्कत बन जाता है। और फिलहाल देख लीजिए पूरा ये
बंद है, क्योंकि जब भक्त नहीं आ रहे तो सेवादार सिर्फ उस साइड का एरिया में खुला हुआ है। और ये परिक्रमा मार्ग है दोस्तों, आप देख सकते हैं। फ़िलहाल हम इस वाले मार्ग से आप लोगों को आगे चलते हुए बढ़ेंगे। और ये देख सकते हैं, ये भाई साहब शायद परिक्रमा लगा रहे हैं, दंडवत परिक्रमा। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, कैसे कड़ी ठंड में ये भाई साहब की जो भी मनोकामना है बागेश्वर बालाजी पूरी कर दे। और ऐसे दोस्तों आप लोगों को बागेश्वर धाम में जब आते हैं तो परिक्रमा लगाते हुए बहुत सारे भक्त मिलते हैं। और ठंडी में तो दोस्तों मैं बताऊं तो यहाँ पर चलना मुश्किल होता है। और भाई साहब देखो कैसे परिक्रमा लगा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, परिक्रमा मार्ग से हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को और भी स्थान बागेश्वर धाम के दिखला देते हैं, देख सकते हैं। और ये दोस्तों परिक्रमा मार्ग पूरा कंप्लीट हो चुका है और नया वाला पंडाल भी बन चुका है। श्रीमद् भागवत कथा भी दोस्तों समाप्त हो चुकी है। कल वृंदावन से आए हुए थे डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर महाराज जी, बहुत ही अच्छा अपना प्रस्तुति यहाँ पर दिए। और ऐसे ही आगामी कार्यक्रम में वो धाम पर आते रहेंगे। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ दिव्य दरबार की। तो दिव्य दरबार दोस्तों 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। करीब पूज्य गुरुदेव जी 5 दिन तक धाम पर ही उपस्थित रहने वाले हैं, 9 तारीख तक। अगर आपके मन में जो भी कमेंट है दोस्तों तो आप हमें प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मन में जो भी डाउट है, अर्जी बांधने से लेके परिक्रमा कैसे करें, कितनी करें और क्या कैसा नियम रहता है। ज़्यादा तो हम ज्ञानी हैं नहीं दोस्तों, पर आप लोगों को अगर हमारे पास जितना भी ज्ञान है तो आप लोगों को अवश्य ही हम कमेंट के माध्यम से बताते रहेंगे। और जो भी अगर जैसे आप बागेश्वर धाम आते हैं तो आप लोगों को जो भी जानकारी पूछनी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है अबाउट चैनल का। और देख सकते हैं गिने चुने ही भक्त अभी बागेश्वर धाम में है। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बागेश्वर धाम में अभी दिनों दिन अनेक कार्य है पूज्य गुरुदेव जी बागेश्वर धाम में करवाते जा रहे हैं। और अभी 151 कन्याओं का भी विवाह पूज्य सरकार महाशिवरात्रि के पावन पर्व में अभी करवाने वाले हैं। 8 मार्च को होने जा रहा है ये कार्यक्रम। तो आप भी बागेश्वर धाम आ सकते हैं। और सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा समय अभी हुआ नहीं है, सुबह के करीब 9 बजे हैं। धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है दोस्तों, इतना कोहरा छाया हुआ है। और हम सीधे यहाँ से जा रहे हैं जहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान बिना टोकन का दिव्य दरबार लगाते थे। अब तो यहाँ पर नहीं लगेगा दोस्तों। मां अन्नपूर्णा भंडारे के सामने नया वाला जो श्री राम दरबार है, आप लोगों को पता होगा, खुले में ही पूज्य गुरुदेव जी बिना टोकन का दिव्य दरबार लगाते थे। तो भक्तों की परेशानी देखते हुए नया टीन सेट का निर्माण, नए पंडाल का निर्माण बागेश्वर धाम में हो चुका है, परिक्रमा मार्ग के पास में ही। और जो भी दिव्य दरबार है अब वहीं पर लगेगा। तो आप जैसे बागेश्वर धाम आते हैं तो आप मंदिर से परिक्रमा मार्ग लगा हुआ है और पास में ही नया वाला पंडाल बना हुआ है। तो आप लोग सीधे वहां पर ही जा सकते हैं। वहां पर रुकने की भी व्यवस्था है। अपने साथ ओढ़ने का सामान अपने साथ में लाइएगा। और आप लोगों को मैं बतला देता हूं कि पूज्य सरकार बागेश्वर धाम में अब 4 तारीख को ही धाम पर मिलेंगे दोस्तों। और हमारी जानकारी आप लोगों को हम ऐसे बताते रहेंगे, धाम की जानकारी क्या कैसा अपडेट रहता है। फिलहाल आप देख सकते हैं ठंड की वजह से ज़्यादा भक्त बागेश्वर धाम में रुक नहीं रहे हैं। और यही कारण है कि बागेश्वर धाम में ज़्यादा भीड़ अभी हो नहीं रही है। और गुरुजी भी धाम पे रहते हैं तो दोस्तों भीड़ तो बनी रहती, फिर ठंड हो या फिर कुछ हो, आग बरसे कुछ भी हो, पानी गिरे कुछ भी हो, पर गुरुजी धाम पे रहते हैं तो भीड़ भी रहती है। तो चलिए गुरुजी के आप दर्शन कर लीजिए। फोटो लगेगी, एक हम आज चले जाएंगे पटना, हम रहते हैं गुरुजी, और छोड़ के बालाजी के बल पे आए हैं गुरुजी। ठीक हो जाएगी ना गुरुजी, गुरुजी ठीक हो जाएगी ना।